अब हम करने वाले हैं छोटे छोटे पार्ट जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे हम बैलेंस शीट में डालने वाले हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। चाहे वो फिर यूजेज ऑफ समथिंग हो, या दैट मीन स्टेशनरी यूज्ड हो गया, रॉ मटेरियल यूज्ड हो गया, या फिर सब्सक्रिप्शन हो कि सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिलना चाहिए, इनकम है। तो छोटे छोटे पार्ट पहले करते हैं, उसके बाद उसको हम पूरा कंबाइन करके एक बड़ा वाला सम करेंगे। एक नहीं, 2-4 करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। पहले मैं सब्सक्रिप्शन ले रही हूँ, उसके बाद हम देंगे क्रेडिटर्स वगैरह, किसी चीज़ को हमने कितना यूज़ किया है वो निकालना। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन 1-2 कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। कोई बात नहीं, अब नहीं होगा, जस्ट चेक। सी, सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड पे ये 3 साल का। ऑब्वियसली हमें ये बात पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर प्रीवियस ईयर हो, करंट ईयर हो, फ्यूचर ईयर हो, कोई भी हो, पैसा आया तो डाल दिया जाता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर ये 3 साल के रिसिप्ट्स दिए हुए हैं सब्सक्रिप्शंस के। नीचे दिया है टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज 230, एनुअल मेंबरशिप फीस दैट इज सब्सक्रिप्शन इज 125, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2005। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, जो बड़े वाले सम होंगे उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करती हूँ, बैलेंस शीट, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट ये कौन सी होगी, यानी कि 1 अप्रैल 2005, यानी कि जो 1 साल पहले की, या बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग भी लिख सकते हैं हम इसको, ये बिगिनिंग वाली हमारी बैलेंस शीट है। दिस इज एसेट्स एंड लायबिलिटी। उसके नीचे ही हम बनाने वाले हैं, दिस साइड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं आपको साथ साथ लिखकर ही बता रही हूँ कि कितना अमाउंट कहाँ जाएगा। मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं बता रही हूँ, सारा अमाउंट लिखकर ही बता रही हूँ कौन सा अमाउंट कहाँ जाएगा। यहाँ इनकम, अभी तो हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं ऑब्वियसली, एक्सपेंडिचर, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, एंड वी हैव रुपी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्लोजिंग बैलेंस शीट, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट, वापस से इसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट ऊपर लिख सकते हो, और यू कैन राइट बैलेंस शीट एज ऑन, वो लिखोगे आप 31 मार्च 2005, दिस इज 31 मार्च 2006। तो नेक्स्ट वाली बैलेंस शीट आ जाती है, लायबिलिटीज रुपी, एसेट्स रुपी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हमें कितना अमाउंट लेकर जाना है इनकम में सब्सक्रिप्शन का। आपके पास 2 चॉइसेस हैं। क्या सोच रहे हो चॉइसेस कैसे? इनकम में हम सब्सक्रिप्शन तो लेकर जाते ही हैं, और हमें पता है कि करंट ईयर का लेके जाते हैं, प्रीवियस या फ्यूचर ईयर का नहीं लेकर जाते। सिंपल एज दैट, ये हमको पता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर के सब्सक्रिप्शन को नहीं ले जाते, किसी भी आइटम के प्रीवियस या फ्यूचर ईयर को नहीं लेके जाते, करंट ईयर को लेके जाते हैं, वो भी चाहे पेड चाहे अनपेड दोनों। एक बार देख लेते हैं, हमारे पास अगर देखा जाए तो ये रिसीव होना था, दैट मीन्स 230 into 125, दैट इज 28,750 रिसीव होना था करंट ईयर में। सिर्फ मैं करंट ईयर का अगर अमाउंट देखूं तो दैट इज 26,750, मतलब हमारा 2,000 आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का। सिंपल है, बहुत इजी है। ये एक तरीका था कि आपने बता दिया कि करंट ईयर में कितना रिसीव और कितना बाकी है, कुछ और हमने देखा ही नहीं। लास्ट ईयर का क्या था क्या नहीं था मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है सीधा सीधा निशाने पे तीर मारना, मतलब अपना करंट ईयर ढूंढना, करंट ईयर में जितना भी है अमाउंट प्लस उसका आउटस्टैंडिंग। अब देख लिया, हमको पता चल गया आउटस्टैंडिंग कितना है, करंट ईयर का आया कितना है। ये पहला तरीका है कि आप डायरेक्टली कर लो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका थोड़ा सा लंबा, पूरा आपने उठा लिया फुल जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, उसमें से प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर दोनों को माइनस करना है। 2000 माइनस करोगे, 1000 माइनस करोगे, दोनों को माइनस करना है। तो बेसिकली ये 2500, 2000 प्लस 500, दैट 500 ऑल्सो वी हैव टू डिडक्ट। ठीक है, 2500। सो बेसिकली आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? वही आएगा 26750, 26750।
सो 26750 आएगा, ये एक साथ है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आपने क्या किया, टोटल लिया, टोटल में से ये दोनों माइनस किए तो आप इस पे आए, ये आए। अब क्या करें हम, इसमें करंट ईयर का जो हम आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करेंगे 2000, तो बेसिकली वापस आप वहीं आ गए। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कैसे करोगे, मतलब आप पूरा अमाउंट लेके प्रीवियस का और इसका माइनस करो तो आपके ऊपर है, या फिर आप सीधा ही अपने करंट ईयर के लिए उठाओ तो वो आपके ऊपर है। तो मैं सीधा उठाने वाली हूँ, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। अब 2005-2006 का ही लो, क्यों करना है हमें प्रीवियस और नेक्स्ट वाले ईयर का लेकर, फिर माइनस करेंगे, पूरा उठाकर माइनस करें। रेदर वी विल टेक फॉर सब्सक्रिप्शन, आया कितना 26750। आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है हमारा बाकी है 2000, उसको हम ऐड कर देंगे एंड सिंपल आवर अमाउंट इज 28750, सिंपल एज दैट, बहुत ईजी है, ठीक है। अब पुरानी बैलेंस शीट में कितना आएगा, इन्होंने क्लियर दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2005 इज 2750, ठीक है भाई। एसेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लिख देंगे यहाँ पे जितना भी बाकी था 2750। अब यहाँ पे ये बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च 2005 की। ये बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च 2006 की, मतलब ईयर एंडिंग, ये ईयर स्टार्टिंग, ठीक है। अब ये 2750 थे आउटस्टैंडिंग जो उन्होंने बोला ही क्लियरली, उसमें से आया कितना 2500, रह कितना गया 250। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 2000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना रहा इस साल के बाद, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नाउ। अब इसमें देखना है पुराने ईयर का 2004 एंड 5 का जो बचा वो 250 है, 2005 एंड 6 का जो करंट ईयर है 2000 है, तो बेसिक 2250 हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा रह गया है। उसके अलावा हमें एडवांस मिला हुआ है आगे के लिए 1000, तो हम यहाँ लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सिंपल एज दैट। इन एडवांस कितना मिला 1000, ठीक है। तो ये तरीका है आपका शो करने का कि आप करंट ईयर के अंदर बता रहे हो, करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में बता रहे हो कि क्या आएगा आपकी लायबिलिटी साइड पे, क्या आएगा आपके एसेट साइड पे। अब एसेट पे भी वही पुराना कितना अभी भी बाकी है कि अभी का कितना बाकी है, यहाँ सिर्फ पुराना। कोई अगर यहाँ पे एडवांस होता, लास्ट ईयर मान लो कुछ एडवांस मिला होता हमें, तो हम उसको भी ऐड करते हैं यहाँ पे, वो हमें ध्यान रखना था कि कैसे ऐड करना है, वो करेंगे एक एक तो सम करेंगे तो समझ में आएगा। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी बनता है। अब हम सबको पता है कि सब्सक्रिप्शन इज अ इनकम, है ना, सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, ठीक है। इनकम है तो क्रेडिट साइड पे आएगी उसका बैलेंस जो भी आएगा। इनकम कैसे करते हैं, कैश टू सब्सक्रिप्शन या बैंक टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय कैश या बाय जो भी बैंक होगा उसके हिसाब से। तो सब्सक्रिप्शन में जो भी चीज़ आएगी वो क्रेडिट में, जो जाएगी वो डेबिट में, ठीक है। तो अब अगर आया कितना टोटल 30250 आया, उसमें लिखा क्रेडिट साइड पे, जो गया यानी कि 2500 और 1000 जो हमें नहीं चाहिए वो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, जो हमें निकालना है। जो वापस डालना है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर वो वापस वही लिखेंगे 2000 एंड देन बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 28750 आ जाएगा। उस बैलेंस को हम यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देंगे। सो दैट ऑल्सो वी विल डू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कैसे अमाउंट को हम डालते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल समझना है, ओपनिंग बैलेंस शीट हम 3 चीज़ें बनाते हैं, ध्यान रखना हमेशा कि एनपीओ के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग में क्या कैसे दिखाना है, कौन से आइटम ओपनिंग से रिलेटेड है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर करंट ईयर से रिलेटेड एक्यूरल बेस, मतलब पैसा मिला है नहीं मिला है लेकिन करंट ईयर से रिलेटेड क्या है वही लिखना है। प्रीवियस और फ्यूचर ईयर नहीं लिखना है। प्रीवियस और फ्यूचर ईयर बेसिकली लिखा जाता है बैलेंस शीट के अंदर। ये प्रीवियस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग, टोटल लिख दिया एंड कितना आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है एडवांस में वो भी आपने लिख दिया। तो दिस वे वी विल राइट द बैलेंस शीट वाली ये एक्सट्रैक्ट्स हैं। अगेन इस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे। 1-2 और सम करते हैं सब्सक्रिप्शन के तो और अच्छे से क्लियर होगा ये।